तो आज ही एक गाना रिलीज हुआ है, तेरा मेरा साथ, जब हम बात कर रहे हैं। एंड जब मैं उस गाने को सुन रहा था, मैं कल जब चेपॉक में था तो मैंने एक रील बनाई और उस पर मैं गाने सोच रहा था कि इस पे कौन सा गाना जो है वो जा सकता है। तो बहुत सारे गाने चल रहे थे, लेकिन आज जो आपका गाना सुना उसको सुनकर ऐसा लगा कि भाई इस गाने की लाइंस जो हैं उसको MS धोनी के विजुअल्स पे डाल दो तो ये ये ट्रेंड हो जाएगी। पहले उस गाने के बारे में बताइए, एंड आर यू फीलिंग द सेम? एक्चुअली यस। जब मैंने ये गाना शूट किया था, हमने गाना शूट ग्रीस में किया था। अच्छा। तो जब मैंने पहली बार गाना सुना था तो इतना स्ट्रांगली ये विजुअल मतलब मेरे को भी नहीं आए थे। आई टेल यू क्या विजुअल्स हैं। तो जब ग्रीस में शूट हो रहा था, जब गाना शूट करते तो रिपीटेडली चलता है बैकग्राउंड में ताकि आप इमोशन एग्जिबिट कर पाओ। सो उसमें एक हुक लाइन है कि माही नू मैं ढूंढता रहूं। सो जैसा कि हम सब लोगों का मानना है, हम लोग सोच रहे हैं, फाइनल तो ये है नहीं कि क्या ये माही का आखिरी सीजन होगा। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट सीजन भी खेले। आपको तो बताओ कितने सीक्रेटिव है, लाइक नोबडी नोज फॉर श्योर। तो लाइक इमेजिन माही अगर नहीं है आईपीएल में, आईपीएल कैसा लगेगा मैचेस देखने आना। सो माही नू मैं ढूंढता रहूं, वो उसे बहुत जाता है। आई थिंक वो इमोशन पे जाता है एग्जैक्टली। कि धोनी के बिना तो सीएसके। हाँ, वो श्रीनिवासन सर ने भी आई थिंक लास्टली कहा था कि CSK couldn't be anything without MS धोनी एंड वाइस वर्सा आल्सो। बट मैं अपील भी खास तौर पे उन लोगों सीएसके है धोनी। वहां पर है। 2018 में जब आप पहली बार मिली थी, व्हाट वाज इट लाइक? क्या कैसा रहता है महेंद्र सिंह धोनी से मिलना? बिकॉज पीपल गो क्रेजी स्पेशली इन चेन्नई। मतलब मैं जयपुर भी गया, मैं मुंबई भी गया, एक सी ऑफ येलो दिखता है आपको, लेकिन चेन्नई तो अलग तरीके से हिट करता है महेंद्र सिंह धोनी। मतलब यहाँ पर आप उस चरम को जी सकते हैं, जो कहते हैं ना कि आप वो जो अटमोस्ट टॉपनेस है उसको आप एक तरीके से जी सकते हो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के क्रेज को लेकर के। व्हाट वाज इट लाइक इन 2018 यू मीटिंग MSG? मी मीटिंग हिम। सो दीपक ने एक बार मुझे पूछा, आई केम फॉर अ शूट एक्चुअली, मेरा एक एड शूट चेन्नई। इन चेन्नई। ओके सो आई हैड वर्कड अ लॉट इन चेन्नई। ओके। सो मैं मिलने नहीं आई थी, मैं काम करने आई थी। अच्छा। सो हम लोग साल में एक दो बार ही मिलते हैं दीपक और मैं, बिकॉज ऑलवेज ट्रैवलिंग, आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग। तो उसने मुझसे पूछा कि माही भैया से मिलना है। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं मिलना। ठीक है, उसने मुझसे ये पूछा कैसी बात है? तो नहीं, तब तक मैं इतना क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं थी अच्छा। और मैं किसी की फैन भी नहीं थी ऐसा। पर आपका जो बैटिंग स्टांस है वो तो ऐसा लगता है उसको वो इंस्टाग्राम पापा में देख क्रिकेट कोच है, मेरा भाई खेलता है। बट मेरा ये था कि दीपक जब खेलना शुरू करेगा देन आई यू नो, बुरा लगता है कि दैट योर ब्रदर इज नॉट प्लेइंग एंड ही इज बीन वर्किंग हार्ड एंड ही इज स्ट्रगलिंग। सो इट जस्ट अ सेट ऑफ बिलीव कि आई थॉट दीपक खेलेगा तो आई यू नो फॉलो इट पैशनेटली। तब तक नहीं, और मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी फील्ड में, सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो उसने अपॉइंटमेंट लिया स्पेशली कि वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए रूम में। दीपक मैं महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले, मतलब इस तरीके से नहीं होता नहीं है? नहीं नहीं, ही जस्ट वांटेड कि कोई और ना हो, लाइक ही इज ऑलवेज बिजी, इज ऑलवेज मीटिंग पीपल। क्योंकि जब वो फ्री होते हैं बाकी लोग भी मिलवाने लाते होंगे, वो लोग टीम में रूम में बैठे रहते हैं टीम मेंबर्स। ही वांटेड कि मैं अकेले आगे मिलूं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो सो ही वाज देयर, दीपक वाज देयर, शार्दुल वाज देयर एंड वन मोर पर्सन वाज देयर। So हम लोग मिले and we spoke about like around 35 minutes. So that was first time I interacted with Dhoni and I got to know Dhoni. And उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं कि मैं फैन थी, बट उसके बाद आई बिकेम फैन ऑफ हिज यू नो द ऑरा ही कैरीज। ही इज सो सुपर काम एंड कूल। व्हेन यू डू कन्वर्सेशन विद हिम, like he makes you feel special. Anybody, like he'll not treat you like oh you're not nothing. He'll treat you like oh you are something. So and also he asked me the same question कि do you watch cricket or are you fan of cricket? So I thought कि oh shit, अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैं क्रिकेट इतना देखती नहीं थी, अब मैंने कहा if I say that maybe he will not like it, अब what should I say? But then I will give the honest answer only. तो मैं I was just feeling a little awkward बोलने से पहले, तो मैंने बोला वही सेम चीज में कि पहले मैं देखती नहीं थी, तो now I'll start watching दीपक। तो like it's okay, just a game, you know, coming from a person जिसकी life क्रिकेट वही गेम and he's saying कि it's okay, it's just a game. So I mean yeah, and he's a super person, he's a sweetheart. So और मतलब कुछ कुछ ऐसा है उनसे बात करने के बाद जो आप लेकर गई और फिर आपने अपनी जिंदगी में अपनाया? क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं यहाँ पर भी, जैसे मैं कल आ रहा था, मैं हमेशा इस बात को लेकर के सोचता था कि वही कॉल्ड एज थला, उनको इस तरीके से क्यों कहा जाता है? तो अगर आपको कॉल लेना है तो नो प्रॉब्लम। तो व्हाई एवरीवन कॉल्स हिम थला? तो दैट मीन्स कि लीडर, एक लीडर, उसका मतलब है लीडर। सो कुछ ऐसा था जो आप उस बातचीत के बाद वापस लेकर गई एंड यू स्टिल फॉलो दैट? I think he is a great leader because he makes everyone, every team member um, feel special. And when people feel special, they bring out the best of them. So I think that is one quality he has. Even I was nothing. I was just a family member of a, you know, player, टीममेट। teammate. So
But when I met him, I understood this thing, you know, like when he can be so nice to me, he must be nice to other players also. If as a captain you can make the other player feel good, you know, bring, you know, and he does it honestly. It's very genuine, and this is nature. He doesn't do it कि, you know, pretend. Purposely नहीं करते, उनका nature ही ऐसा है. जी. तो जब उनका nature ऐसा होता है तो he's nice to everyone. Everyone feels nice around him. Yeah, around him, the aura he carries. I think that the one thing I learned, because if I felt nice in someone company, so मैं भी चाहती हूँ कोई मेरे से मिले तो वो भी उतना ही अच्छा इसी तरह का फीडबैक दे कि यार उनके साथ same बात feeling लेकर जाए वो मेरे से मिलने के बाद. I think that was one thing I learned from that day. लास्ट MS धोनी को लेकर के क्या ये कहना चाहते हैं कि he should stay अभी, because जब आपके पास फॉर्म है, ऑब्वियसली वो टैपिंग है, आइस पैक उन्होंने बांध रखा है नी पे, बट इफ ही हैज फॉर्म, इफ ही हैज फिटनेस, वो माइंड उसी तरीके से शार्पली वर्क कर रहा है, बिहाइंड द विकेट्स आज भी नंबर 1 है, तो व्हाई टू गो? See, technically, I would not like to comment ki why to go. No, I just saying, would you want ki stay, please stay? See, even if he's not playing, people want him to stay. Like, you see the environment. I came to Chepauk after 4 years. Yeah. I just came to see, you know, the people, how much they love him and the support. Say, मुझे बाकी मतलब मैंने MI में 2 मैचेस, मुंबई में 2 मैचेस देखे जो MI के साथ थे. But वहाँ पे भी सपोर्ट मिलता है, because all yellow army is going there to support him, because they think it might be his last, you know, सब लोग फेयरवेल दे रहे हैं. Exactly. तो मुझे चेन्नई में आके देखना था. तो ओ गॉड, मतलब भले ही हम मैच हार गए, बट लोगों को इतना गम नहीं है, बिकॉज यू नो जब थला में भी थला ही बोल रही हूँ, जब वहीं जब बैटिंग के लिए आते हैं, ओहो क्या हल्ला होता है. इवन दो वांट टू सी हिम बैट. आई वाज ओनली कमिंग कि भाई वो वॉक देखनी है, मतलब पिच पे आप बल्ला घुमाए और एक छक्का चला जाए, बस वही बहुत है. सो आई थिंक व्हेन पीपल वांट टू सी, एंड इफ ही इज विलिंग टू, यू नो, अगेन, यू नो, इफ यू विलिंग टू प्ले, he should play. Why? मतलब मैं तो चाहूंगी दोबारा आऊँ, मैं दोबारा नो माही के मैचेस देखूं. सब लोग यही चाहते हैं. So thank you so much. फिर से यार करना